झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच इन दिनों टकराव की स्थिति हो रही है। कारण है डीजीपी अनुराग गुप्ता के रिटायरमेंट को लेकर। 30 अप्रैल को डीजीपी अनुराग गुप्ता का रिटायरमेंट होना था। इसके बावजूद भी वो अपने पद पर बने हुए हैं। तो केंद्र सरकार भी इसको लेकर एक पत्र जारी की थी, राज्य सरकार को पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि डीजीपी अगर 30 अप्रैल के बाद अपने पद पर बने रहेंगे तो ये असंवैधानिक होगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि डीजीपी जो है वो इस वक्त रिटायरमेंट के बाद भी अपने पद पर बने हुए हैं। एक समय ऐसा था जब राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन इन्हें 26 महीनों के लिए निलंबित किया था, लेकिन आज अनुराग गुप्ता में ऐसा क्या है कि वो अपने पद पर बने हुए हैं और उन्हें रिटायरमेंट के बावजूद भी हटाया नहीं जा रहा है। झारखंड प्रदेश बीजेपी विहीन हो गया। हमें लगता है कि देश में सिर्फ झारखंड ही एकमात्र पहला राज्य है जहाँ बिना डीजी के चल रहा है। और डीजी के ऊपर भी कई एक जिम्मेवारी थी उसके, एक तो पुलिस विभाग के भी थे, सीआईडी के भी थे, एसीबी के भी थे। तो एक प्रकार से ये जो राज्य में पुलिस कप्तान विहीन प्रदेश हो चुका है। और ये अंगीकार है, ऐसा नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने 22 अप्रैल को ही राज्य सरकार को पत्र लिख दिया है कि वो 30 तारीख को जो यहाँ के डीजीपी अनुराग गुप्ता थे वो रिटायर कर रहे और 30 के बाद 1 हो गया, 2 भी हो गया, लेकिन कोई नए डीजीपी यहाँ नियुक्त नहीं हुआ है। यानी डीजीपी विहीन आज जिला। और इसलिए हमने कहा कि भाई देश में शायद एक पहला राज्य होगा इस प्रकार का जहां राज्य में कोई डीजी नहीं, क्योंकि जिनको जिस प्रकार से उन्होंने बना करके रखा हुआ है, तो आज जो भी वो डीजी निर्णय लेंगे डीजी के रूप में, तो बिल्कुल वो विधि सम्मत नहीं होगी, कानून का वो बिल्कुल विपरीत होगा। और ऐसे पदाधिकारी अगर कोई भी निर्णय लेते हैं तो आप समझ सकते हो उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। उसका निर्णय कहीं से भी युक्ति संगत नहीं होगा, लीगली नहीं हो सकता, क्योंकि लीगली वो आज के तारीख में डीजी वो नहीं है। उसका स्पष्ट रूप से भारत सरकार का जो पत्र है आप सब देख सकते हैं। मैं कह रहा था कि भाई आखिर अनुराग गुप्ता में क्या खूबी है कि उनको अभी भी वो डीजीपी बना के गैर कानूनी ढंग से रखे हुए। और ये व्यक्ति के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए। जब बिहार के जमाने में भी उनके ऊपर गया में मगध यूनिवर्सिटी का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ भी इनके ऊपर केस है। वहाँ तो 420 तक का उनके ऊपर आरोप लगे हुए। जो पुलिस अफसर एक भ्रष्टाचार पक्षपात करने के आरोप जिनके ऊपर हो, गड़बड़ करने का भी आरोप हो, और हेमंत सोरेन ने खुद जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 24 फरवरी 2020 से लेकर के 9 मई 2022 तक अर्थात 26 महीना तक इसको निलंबित रखा था। कोई दूसरे लोगों ने कोई निलंबित नहीं रखा था, हेमंत सोरेन ने रखा था। और जो व्यक्ति 26 महीनों तक
निलंबन रहा और उसके बाद निलंबन समाप्त हुआ, तब फिर हेमंत सोरेन ने फिर नियुक्ति दिया। यानी जिनको 26 महीनों तक निलंबित रखा, आज उनके प्रति आखिर ये सारे जो प्रेम का क्या कारण है या क्या मजबूरी है उनको डीजी बनाए रखने के लिए जो एड़ी चोटी का लगाए हुए हैं, तो उसका हमने पता करने की कोशिश की। आखिर इस अवसर में कौन सी ऐसी पंख है जिसके कारण से हेमंत सोरेन ने इनको यहाँ बैठा के रखना चाहते हैं। आप सबको पता है कि झारखंड में ईडी की जांच चल रही और ईडी ने भी कई एक भ्रष्टाचार की उन्होंने खुलासा किया और उस भ्रष्टाचार में जो भी लोग शामिल हैं उन सब लोगों को के ऊपर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए जो ईडी ने लिखा है उसमें से लगभग 10-12 अफसर हैं, लेकिन आज तक उन सारे मामलों को रखना, आज तक सरकार ने उसका सैंक्शन नहीं दिया है, बल्कि जो ईडी के द्वारा जो गवाहें थी उन्होंने कई एक गवाहों को के ऊपर दबाव डालना, कई के ऊपर तो केस करके जेल में भी डाल दिया ताकि ये जो प्रेडिकेट ऑफेंस होते हैं कि उसको समाप्त करना, यानी जो उनके हिसाब से जो बयान नहीं देंगे फिर उनके ऊपर केस करना। पूर्व में भी आप सबको जानकारी है कि ईडी को डेमोरलाइज करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था कि ST/SC एक्ट के तहत यहाँ मुकदमा भी दर्ज किया गया, वो आप सबके संज्ञान में से भी मैं लाना चाहता हूँ। तो अब समझ में आता है कि इनके साथ जो अंडर हैंड जो डीलिंग है हेमंत सोरेन और अनुराग गुप्ता के बीच, कि आप करप्शन से हमें बचाओ और जो भी लोग करप्शन के विरोध में या करप्शन के लिए लड़ते हुए ईडी को साथ दे रहे ऐसे अफसर, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना, उनके ऊपर जो केस मुकदमा है उसको समाप्त करने के लिए दबाव डालना, तो ये आम बात है। जो कि जिस प्रकार से इनको डीजी नियुक्त किया है और जिसका उन्होंने जो आधार दिया है, कोई एक भी उनका आधार पूरा नहीं होता है, क्योंकि इनको चुनाव के पहले इनको एक प्रभारी डीजी बनाया था, आप सब लोगों के जानकारी के लिए। लेकिन इनके ऊपर जो इतनी सारे जो यहाँ फ्रॉड हो, गड़बड़ करने वाला व्यक्ति हो, तो इलेक्शन कमीशन ने इनको हटाया और हटाने के बाद भी आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं, जो इससे पूर्व के जो डीजी थे उनको भी प्रभारी बनाया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको नहीं माना और उसको फिर अस्थायी डीजी बनाया गया, पूर्व के जो डीजी थे। और फिर चुनाव जैसे समाप्त होता है और चुनाव समाप्त होने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जैसे ही सरकार बनती है, 28 नवंबर 2024 को फिर से इनको प्रभारी डीजी बनाया जाता है। तो झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता का 30 अप्रैल को रिटायरमेंट होना था। रिटायरमेंट को लेकर केंद्र सरकार ने भी इस पर पत्र लिखा था, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकार इस पर खास निर्णय नहीं ले रही है। तो इसको देखकर ऐसा अनुभव होता है कि राज्य सरकार और
केंद्र सरकार के बीच कहीं ना कहीं टकराव होने की संभावना नज़र आ रही है। और ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार डीजीपी पद को लेकर क्या कुछ निर्णय लेता है, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। रांची से मिरर मीडिया के लिए जयंत कुमार।